हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट अर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 80 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन भोली। तो हम भोली चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। अब आप सब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये वर्कशीट 1 और वर्कशीट 80 कहाँ से आ गया। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वर्कशीट 80 में हम वर्कशीट 1 को आज रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर आपका ऑलरेडी वर्कशीट 1 में आ चुका था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। क्या लिखा हुआ है? द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ सिंपल गर्ल नेम्ड भोली। तो भोली यहाँ पर बच्चों मेन कैरेक्टर है पूरी स्टोरी में। हर रियल नेम इज़ सुलेखा। उसका रियल नाम क्या है? रियल नाम सुलेखा है। शी इज़ फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। तो बच्चों ये रामलाल इनके फादर का नाम है और ये चौथी बेटी है। ठीक है, अपने फादर की चौथी बेटी है। सी फेल आउट ऑन हर कॉट व्हेन शी वॉज 10 month ओल्ड एंड प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज। तो बच्चे जब ये 10 साल की थी तो उसके साथ प्रोबेबली कहीं गिर चुकी थी और इसके ब्रेन में इसका ब्रेन काफ़ी डैमेज हो गया था। ठीक है, तो जब ये प्रीटी एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, तो जब ये पैदा हुई थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी, जैसे बच्चे होते हैं सारे क्यूट से होते हैं, तो काफ़ी अच्छी सी बहुत ही प्रीटी थी वो जब वो बर्थ हुई थी, जब वो पैदा हुई थी। बट क्या हुआ कि कुछ एक एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से क्या हुआ, उसके ब्रेन में डैमेज हो गया। कहाँ डैमेज हो गया? उसके ब्रेन में डैमेज हो गया। ठीक है, कब? जब वो 10 month की थी, 10 महीने की थी। हर बॉडी गॉट डिसफिगर्ड एंड एट द एज ऑफ 2 month by an attack of smallpox. Only her eyes were saved एज लेट ओनली हर आइज वर सेव्ड। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ना उसको एक अटैक आ गया स्मॉल पॉक्स का, जिस वजह से उसके पूरे चेहरे पर जो होते हैं ना पिंपल्स टाइप का, मतलब कि काफ़ी खुरदुरे टाइप के, मतलब काफ़ी बुरा सा उसका चेहरा हो गया था, काफ़ी बुरा सा। तो क्या हुआ? तो आगे लिखा हुआ है, ये तो उसके बाद उसके साथ जो घटना हो गई। ठीक है, जब वो 2 साल की थी, पहले 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में उसको एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। और 2 साल जब वो 2 साल की थी तब उसको एक अटैक आया था स्मॉल पॉक्स, जिस वजह से उसके चेहरे भी खराब हो गए थे। तो ये 2 एक्सीडेंट उसके साथ हुआ था। अब आगे क्या है? एज लेट स्पीकर। लेट स्पीकर मतलब बच्चों देखो उसका ब्रेन डैमेज हो गया था ना, तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह जल्दी से बोलने नहीं लगी थी। काफ़ी टाइम लिया था उसने बोलना सीखा था, काफ़ी लेट टाइम उसने लिया था बोलना और किसी को बोलना और क्या कहते हैं नहीं करना, चलना बोलना, तो काफ़ी लेट सीखा था उसने। ठीक है, तो एज लेट स्पीकर शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड सो चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर। तो बच्चे देखो वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी बिकॉज वो लेट स्पीकर थी। तो बाकी जो नॉर्मल बच्चे थे उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। ऐसे बच्चे बहुत बुरे होते हैं, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, तो वैसे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। भोली वॉज वीकेस्ट चाइल्ड। तो भोली उन सब में से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बच्ची थी। वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर वर हेल्थी। उसके ब्रदर सिस्टर काफ़ी हेल्थी थे। हर सिस्टर्स who were good looking were married off and her brothers were sent to city to study। तो क्या हुआ बच्चों कि उनके जो सिस्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेटी थे, तो उनकी तो शादी हो गई और जो उनका भाई था, भाई को सिटी में भेजा गया, किसी शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया। When a primary school was opened in their village, Bholi's father, who was a revenue officer, wanted her to study there. He sent Bholi to school even though her mother protested against it। तो देखो क्या हुआ कि भोली के पापा जो थे एक रेवेन्यू ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर थे बेसिकली। तो वो उन्होंने बोला कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी क्या करे, उनकी बेटी पढ़ाई करे, बट इसके अगेंस्ट थी। उनकी मम्मा जो थी, भोली की मम्मा, वो क्या करती थी? प्रोटेस्ट करती थी। मतलब वो कहती थी कि क्या क्या ज़रूरत है उसको पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर थी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ शी वॉज सेंट टू स्कूल। तो नए कपड़ों में उसको स्कूल भेजा गया। हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई बेचारी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई जब उसने दूसरे बच्चों को देखा। ठीक है, शी होप्ड डैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड। तो उसने क्या सोचा? उसने मतलब चाहा, सोचा नहीं, उसने चाहा कि काश कोई इनमें से कोई एक मेरा दोस्त भी बन जाए। आगे लिखा हुआ है द टीचर आस्क्ड हर नेम बट भोली वॉज टू स्केयर टू आंसर। तो टीचर जो थी उन्होंने काफ़ी प्यार भरे तरीके से पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। बट भोली क्या थी? भोली काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। द टीचर स्माइलिंगली इनकरेज हर टू स्पीक। तो
टीचर वापस से मुस्कुरा के और भी प्यार से पूछती है आपका नाम क्या है, ताकि वो थोड़ा सा इंकरेज हो, थोड़ी सी उसके अंदर हिम्मत आए बोलने की, ठीक है। शी ऑल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू द स्कूल डेली। तो उसने और उसको मोटिवेट किया कि आप बहुत अच्छे हो, आपको रोज़ स्कूल आना चाहिए। ये एक टीचर जो है अपने एक स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा है ताकि वो और डरे ना किसी से। शी गेव हर अ बुक, और उसको एक बुक दी, भोली को एक बुक दी विथ मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, और उसमें कई सारे कलरफुल पिक्चर्स थे। शी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट शी वुड सून बी एबल टू रीड इट, एवरी वन वुड ट्रीट हर विथ रिस्पेक्ट। तो उसने टीचर ने क्या बोला कि जल्द ही आप इन किताबों को पढ़ने भी लग जाओगे, समझने भी लग जाओगे, और बाकी स्टूडेंट्स आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से एक जो टीचर है अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा है कि आप डरो मत और आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। भोली वॉज फिल्ड विथ होप। तो भैया भोली के अंदर जो था पूरा मतलब अंदर से हिम्मत आ गई और काफ़ी सारी आशाएं उसने अपने अंदर भर ली थी कि मैं कर सकती हूँ। और आगे जब देखो लिखा हुआ है, एज द विलेज प्रोग्रेस्ड द प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। तो जब वो विलेज था प्रोग्रेस हुआ, जब डेवलप हुआ, तो प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल बन गया। व्हेन भोली वाज ऑफ मैरिजेबल एज। तो तब बच्चों भोली जो थी वो शादी वाली एज में आ गई थी। हर फादर फिक्स्ड हर मैच विथ अ पर्सन नेम्ड विसंबर। विसंबर यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर है। तो देखो उसके फादर ने किसके साथ शादी रच ली, मतलब कि कौन सा लड़का था, लड़का का नाम क्या है, विसंबर नाम था, ठीक है। एज ही हैड अ बिग शॉप, हाउस एंड लार्ज बैंक बैलेंस। तो क्यों, तो बच्चों पता ही है शादी में ना लड़का कैसा नहीं देखा जाता है, बट उसके पास पैसा कितना है, उसके पास घर कितना है, और उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वही सारी चीज़ें देख करके लड़कियों की शादी करवा देते हैं, और आज भी नॉर्मली मतलब बेसिकली यही होता है। तो नियरली 50 ईयर ओल्ड, और एज तो भूल ही जाओ, अगर भैया उस बंदे के पास पैसा है तो फिर एज उसकी कितनी है, 50 साल। लड़की हुई है 20-22 साल की होगी, मैरिजेबल एज है मतलब कि 18 से 20 साल की होगी, और वहाँ पे लड़का 50 साल का है। ही ऑल्सो वॉकड विथ अ लिम्प। तो और बेसिकली बच्चों वो किसके साथ, लिम्प के साथ, मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। अब बताओ, फिर भी शादी तय कर दी। नॉट ओनली दैट, ही वॉज अ विडोअर एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रंस। तो बच्चों अब आपके पास क्या है कि आगे तो इतना ही काफ़ी नहीं है कि वो 50 साल का है, लंगड़ा है। दूसरी बात कि वो मतलब कि उसका विधवा, मतलब कि उसकी एक पत्नी भी थी जो कि अब क्या कहते हैं, मर चुकी है। तो वो मतलब विडोअर कहते हैं, ठीक है, ऐसे पति को विडोअर कहते हैं। एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, तो उसके बड़े बड़े बच्चे भी हैं। तो इस दिसंबर के तो बच्चा भी है, और एक तो पहले से शादी हो रखी है। तो भोली वॉज नॉट कंसल्टेड व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स्ड। तो भोली क्या कहते हैं, इस बात उसको नहीं पूछा गया था कि जब ये शादी फिक्स करी गई तो उससे नहीं पूछा गया था। द डे ऑफ हर मैरिज कैम, जब उसके शादी का दिन आया, दिसंबर अराइव्ड विथ अ बिग बारात। तो वो जो है भैया दिसंबर जी अपनी बारात लेकर के आ गए। ही वॉज प्लेस्ड विथ द अरेंजमेंट, बट वेन भोलीज सिल्कन इविल वॉज रिमूव्ड, ही वॉज शॉक्ड टू सी हर पॉक्स मार्क्ड फेस। तो बच्चों अब क्या हुआ, भोली का सिल्किन, जो बच्चों लहंगा नहीं होता, जो घूंघट कहते हैं, सॉरी लहंगा कह रहा हूँ मैं, जब भी जो आपका दिसंबर था, जब भी उसने भोली का घूंघट उठाया तो वो शॉक्ड हो गया जब उसने उसका चेहरा देखा, जो उसके चेहरे में पिंपल्स थे, धब्बे थे, जो काफ़ी ख़राब चेहरा था उसका। तो जब उसने देखा तो वो शॉक्ड हो गया। भाई साहब अब क्या बोलता है कि ही रिफ्यूज टू गार्लैंड हर। अब बच्चों वो उससे शादी करने के लिए, मतलब कि जो वरमाला चढ़ाने के लिए उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। एंड सेड दैट द मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ एडिशनल 5,000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम। अब बच्चों देखो, अब शादी वो कैसे कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई उसने मना कर दिया कि मैं तो इससे शादी नहीं करूँगा, बट अब क्या बोल रहा है कि अगर मुझे 5,000 रुपये और दोगे तो मैं शादी कर लूँगा। मतलब कि वो उससे प्यार किया, चाहना वाना कुछ भी नहीं, खाली पैसे की वजह से वो उससे शादी कर रहा है कि अगर 5,000 और दोगे तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बच्चों रामलाल ब्रॉट द मनी, रामलाल जो उसके फादर थे भोली के, उसने उतने पैसे लेके विशंबर को देने गए, ठीक है। व्हेन विशंबर वॉज अबाउट टू गार्लैंड, जब उसने वापस से वरमाला पहनाने लगी, भोली फ्लंग द गार्लैंड
एंड इनटू द फायर। तो भोली ने क्या किया, उस जो वरमाला थी उसको उसने आग में फेंक दिया। शी वेरी क्लियरली टोल्ड हर फादर दैट शी वुड नॉट मैरी दैट मैन हु वॉज नॉट जस्ट ओनली ओल्ड एंड लेम बट ऑल्सो मीन एंड ग्रीडी पर्सन। तो वहाँ पे बच्चों उसने बोला कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ, कि उसने क्लियरली अपने फादर को बोल दिया कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूँगी जो सिर्फ बूढ़ा ही नहीं, लंगड़ा ही नहीं, बल्कि एक लालची और मतलबी इंसान है। ठीक है। शी टुक अ वो नेवर टू गेट मैरिड। शी डिसाइड दैट शी वुड बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो उसने क्या बोला बच्चों कि उसे शादी नहीं करनी है, उसने ये डिसाइड कर दिया कि वो एक टीचर बनेगी और अपने माँ बाप की देखभाल करेगी। कब? जब वो बूढ़े हो जाएंगे। तो ये थी बच्चों पूरी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो देखो उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा। ठीक है। तो स्टोरी तो काफ़ी अच्छी, मुझे तो अच्छी लगी। आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी ये स्टोरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन वाज भोली सेंट टू स्कूल। तो देखो रामलाल, यहाँ पे आंसर क्या होगा, रामलाल वाज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड तहसीलदार हैड आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू न्यू स्कूल इन हिज विलेज। भोली वाज सेंट टू स्कूल जस्ट टू सेटिस्फाई द तहसीलदार। तो बच्चों रामलाल ने क्यों भेजा था, तो अनयूजुअल, भोली को कोई स्कूल भेजना चाहता नहीं था, ना उसके फादर और ना ही उसकी मदर। बट क्या हुआ कि रामलाल को किसी ने कहा, किसने कहा, तहसीलदार ने, कि भाई अपनी बेटी को नए स्कूल में भेजो, जो हमने बनवाया है उसमें भेजो। तो इसलिए उस तहसीलदार की बात को सेटिस्फाई करने के लिए उसने भोली को स्कूल भेजा था, वरना बेचारी को स्कूल भी नसीब नहीं होता। अब सेकंड क्वेश्चन है, वर भोलीज पेरेंट एंड हिज टीचर अलाइक इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड हर, वाई और वाई नॉट। तो क्या बच्चों भोलीज के जो पेरेंट का जो एटीट्यूड था और टीचर का जो एटीट्यूड था, क्या वो अलग था या नहीं था, ऐसा है, क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या होगा, भोलीज पेरेंट और हर टीचर वर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। तो उसके टीचर जो थे और उसके पेरेंट्स जो थे वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। भोलीज पेरेंट्स कॉल्ड हर डम एंड ब्रेनलेस, दे कंसिडर्ड भोली एज अ बर्डन। तो बच्चे भोलीज के जो पेरेंट्स थे वो उसको डम कहते थे, बेवकूफ़ कहते थे, बददिमाग कहते थे, और उसको एज अ बोझ, मतलब होता है ना छाती पे बोझ होना, ऐसा समझते थे। बट हर टीचर यूज सॉफ्ट एंड सूथिंग वर्ड्स। हर टीचर मोटिवेट हर टू कम टू स्कूल डेली एंड मेड हर गेन कॉन्फिडेंस इन लाइफ। तो उनके टीचर ने ही उनको अंदर मतलब कि कॉन्फिडेंस गेन करना सिखाया कि किस तरह से कॉन्फिडेंस को हम बढ़ाते हैं। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अच्छा बच्चों इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, what opinion do you make about Ramlal's wife when she said, "Let the teacher at school worry about her"? About her. तो Ramlal's wife was based toward her due to her physical appearance. She had no affection for Bholi's own daughter. तो वो समझती नहीं थी भोलीज को अपना डॉटर। ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, Initially, Bholi was afraid to go to the school and had to go be dragged by arm by हर फादर। तो बच्चों स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उसके पापा जो थे, उसके फादर जो थे, उनको हाथ पकड़ के काफ़ी रगड़ते हुए घिसटते हुए उसको भोली को स्कूल लेके गए। अब भोली को बचपन से ही उसके माँ बाप ने इस तरह से ट्रीट किया, उसको तो यही लगता था ना कि सारी दुनिया एक जैसी होगी। बट आखिर में क्या बोला जा रहा है, हाउ डिड भोलीज फियर ग्रेजुअली डिसअपियर। तो फिर क्या ऐसा क्या हुआ कि उस भोली का जो डर था वो एकदम से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, वाइल गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे इन स्कूल हर टीचर्स बिहेवियर टच्ड हर। तो उसके जो टीचर का बिहेवियर था इतने अच्छे से, जो उसका टीचर से बात कर रहा था, बात कर रही थी, तो वो उसको टच कर गया, मतलब हार्ट में टच कर गया। She used soft and soothing words. She patted Bholi affectionately and inspired her to speak clearly. She was a kind of considerate lady. She also motivated her to come to school daily. Bholi's fear gradually disappeared by motivating behavior of her टीचर। तो क्यों डिसअपियर हो गया था, और जो डर था वो क्यों गायब हो गया था, तो वो उसके टीचर के मोटिवेट करने की वजह से। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों फोर्थ का आंसर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग दैट भोली वॉज अ नेग्लेक्ट चाइल्ड। तो ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस भोली वॉज नेग्लेक्ट बाय हर पेरेंट। न्यू ड्रेस वर मेड फॉर हर सिस्टर। द ओल्ड ड्रेस
द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। तो बच्चों क्यों ऐसा होता था, तो क्या करते थे कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ ऐसा था कि उसके माँ बाप ने उनको फिर बच्चा भोली को अपना बच्चा ही नहीं समझा कभी, ठीक है। और जो भी नया ड्रेसेस होते थे तो वो क्या होता था, उसके सिस्टर्स को मिलते थे, उसकी बड़ी बहनों को मिलता था, और उसको जो बड़ी बहनों के जो पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े होते थे, वो उनके क्या कहते हैं, भोली को दे दिए जाते थे। अब आगे है, अब बच्चों हमारे आ जाते हैं बड़े वाले क्वेश्चंस। तो देखो मैं अब इसमें जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। भोलीज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विथ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। तो क्यों इतना वो खुश हो रही थी, मोटिवेटेड हो रही थी, और कई सारे उसके उसके अंदर जो सपने आ गए थे एकदम से। तो ये क्या था, दिस इज सीन व्हेन भोलीज रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर अ ग्रीडी एंड contemptible man. Bholi, who was considered a simpleton, a dumb cow, and a senseless girl, realized her potential. She was marrying December for the sake of her family's respect. When December insulted her father, she could not contain herself as revolted. She changed from a simple girl to a bold and brave girl. She proved to be a daring and fearless girl. तो बच्चों क्या हुआ कि जब भी देखो उसने शादी के लिए हाँ क्यों कहा था, ताकि उसके माँ बाप की रिस्पेक्ट बनी रहे। बट जब भी उसके पापा की जब उसने बेइज्जती कर दी, उस दिसंबर ने बेइज्जती कर दी, तभी उसने बोला कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको दिख रहा होगा, based on comparison of a lesson, what made Bholi's aware to her right, how did she use them? तो देखो भोली became aware of her rights through the means of education। एजुकेशन की वजह से बच्चे मैटर नहीं करता कि आप कैसे हो, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बट अगर आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब मैं एजुकेशन से ये नहीं कहूँगा कि उसका चेहरा ठीक हो जाएगा, कि वो जैसे जैसे भी वो ख़राब थी उसका ब्रेन ठीक हो जाएगा, बट जैसे जैसे उसकी एजुकेशन डेवलप होगी तो फिर बच्चे फिर आपका कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं देखता, मतलब कि फिर आपका कोई फेस नहीं देखता, या आपकी कोई और कमी है तो वो चीज़ नहीं देखते अगर आपके पास एजुकेशन है तो, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो बेसिकली देखो आप इसमें से आंसर देख के लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको मतलब बता दें, बेसिकली एजुकेशन की वजह से, ठीक है। ये सारा का सारा हमने पढ़ ही रखा है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप ये देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों, इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of a masterpiece. Discuss the character of Bholi's teacher and contribution of ट्रांसफॉर्मिंग भोली इनटू सुलेखा। तो बच्चों भोली सुलेखा कब बन गई, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि उसने, देखो अब मैं एक ही स्टोरी है और उसी को हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो उसने क्या किया था आप सबको भी पता है कि उसने जो टीचर थी उसकी, उसने काफ़ी ज़्यादा उसको मोटिवेटेड किया, ठीक है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, किताबें गिफ्ट करी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख लीजिएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। Question number 9. Sketch out Bholi's character from the story, elaborating how the involved from a dumb cow to fearless female। तो बच्चे देखो जैसे कोई गाय जैसे समझते थे भोली गाय, वो एकदम से फियरलेस फीमेल कैसे बन गई, तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पर भी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है, ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ने लग जाऊँगा तो। अब राइट अबाउट सोशल इविल डिस्कस इन द लेसन। तो बच्चे कौन सा, ये कैसी चीज़ें थी, तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था लड़की को लेकर के, ठीक है। तो देखो अब लड़की थी तो वो 50 साल के लड़के से शादी कर सकती है, और वो 50 साल का लड़का बूढ़ा भी है, और प्लस उसकी शादीशुदा, मतलब कि शादीशुदा तो नहीं, अब विधवा का पुलिंग क्या होता होगा गाइस, कमेंट करके बताना। खैर उसकी वाइफ मरी, मतलब कि उसकी वाइफ भी ऑलरेडी एक वाइफ थी जो कि मर चुकी थी, एंड अब मरी, और उसके बाद उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे, तब जाकर भी हम उसकी शादी करवा रहे थे। तो ये बच्चों बेसिकली क्या है, तो बेसिकली एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसे कहते हैं, लड़के लड़कियों में भेदभाव। तो ये सारी चीज़ें आप पूरे का पूरा एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये 10th का आंसर मैंने ये भी यहाँ पे भी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये रहा हमारा। तो यही थी बच्चों आज की पूरी वीडियो में।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए हम और ऐसी वीडियोस करें और आपके लिए ऐसी मेहनत करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।